हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंडियन आर्मी में जो वुमेन के लिए भर्ती निकल के आती है, जो फीमेल्स होती है, जो महिलाएं होती है, उनके लिए जो भर्ती निकल के आती है, जो रिक्रूटमेंट निकल के आती है यहाँ पर, चाहे वो ऑफिसर की हो, सोल्जर की हो, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या हाइट, वेट और यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन होता है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप एक फीमेल हो, आपका भी सपना है कि देश सेवा करने का, इंडियन आर्मी ज्वाइन करके, तो आपके लिए सेशन ये आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी एंट्री के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप जो है इंडियन आर्मी के अंदर जा सकते हैं, किस किस डिग्री, किस किस सर्टिफिकेट के साथ में। तो आप हमारे साथ बने रहें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी भी डिफेंस जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आप अन्य अकेडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में। और जब भी आप अन्य अकेडमी पे कोई भी लर्निंग ऐप पे अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप जो यहाँ पर DRS10 कोड का यूज जरूर करें। जब भी आप इस DRS10 का कोड का यूज करेंगे, आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा इसके साथ में। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं, जो आज का यहाँ पर सेशन है हमारा इंडियन आर्मी, जो कि बेसिकली वुमेन के लिए मैं लेकर के आया, जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए। काफी लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी जो लड़कियां होती है वो जानना चाहती हैं कि कैसे जाएं, और यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो इसमें जो टाइप ऑफ एंट्री होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले टाइप ऑफ जो एंट्रीज है यहाँ पर, वो बेसिकली यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 4 तरह की जो है एंट्री होती है। और यहाँ पर सबसे पहले जो आता है यहाँ पर यूपीएससी का, यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं जो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होता है वो आता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है नन यूपीएससी के लिए भी यहाँ पर जो है बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पर जो कह सकते हैं पोस्ट वगैरह निकल के आता है, यहाँ पर एंट्रीज आती है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल की जो भर्ती होती है, टेक्निकल फील्ड से, उसकी भी यहाँ पर बेसिकली भर्ती निकल के आती है। और आखिरी में यहाँ पर जो अभी यहाँ पर चालू हुआ है, सोल्जर के पोस्ट पर, जनरल ड्यूटी के पोस्ट पर जो है यहाँ पर भर्ती देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले यूपीएससी पे जाएंगे, तो यूपीएससी में आपको जो है सीडीएस का एग्जामिनेशन मिलता है, और सीडीएस का एग्जामिनेशन देके आप आर्मी ऑफिसर बन सकती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नन यूपीएससी में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एनसीसी का जो बेसिकली यहाँ पर एंट्री होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है जैग एंट्री भी देखने को मिल जाती है। और जैग एंट्री यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो है एलएलबी वगैरह जो करते हैं उनके लिए आता है। और इसके अलावा अगर आप टेक्निकल फील्ड में टेक्निकल एंट्री के थ्रू जाना चाहते हैं, या फिर जाना चाहती है अगर आप टेक्निकल फील्ड के थ्रू, तो आप जो है यहाँ पर जा सकती हैं। लेकिन ये जो है बेसिकली जो यहाँ पर इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांगा जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग बेसिकली अगर आपने किया हुआ है और ग्रेजुएट है अगर आप, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी में आता है, वो होता है सोल्जर की पोस्ट पर, जनरल ड्यूटी के पोस्ट पर, वुमेन मिलिट्री पुलिस के तौर पर। और ये होता है 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर, 10th पास के ऊपर। तो यहाँ पे 4 अलग अलग कह सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं एंट्रीज है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ पर जो है बेसिकली ग्रेजुएशन के लेवल पे है। चौथा जो नंबर है वो है हमारा यहाँ पर जो 10th का यहाँ पर होता है सर्टिफिकेट, 10th की जो क्लास की, जो स्कूल की बेसिकली सर्टिफिकेट होती है, उस पर आप जा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ या जो सीडीएस है उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सीडीएस में जाएंगे, तो सीडीएस में अगर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है बेसिकली यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो एज मांगा जाता है इसमें, वो 19 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स होता है वुमेन यानी लड़कियों के लिए जो आती है यहाँ पर रिक्रूटमेंट उसमें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जितनी भी यहाँ पर पोस्ट बता रहा हूँ, इस सब में आपको अनमैरिड होना जरूरी है। अगर आप अनमैरिड हैं तभी आप यहाँ पर जो है बेसिकली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे, और तभी आपको यहाँ पर मौका मिलेगा देश सेवा करने का। तो यहाँ पर सीडीएस के थ्रू आप, यूपीएससी जो है एग्जामिनेशन लेती है, और सीडीएस के थ्रू जो है आप आर्मी ऑफिसर डायरेक्ट बन सकते हैं। और इसमें आपको 2 बार साल में मौका मिलता है। अब 2 बार एग्जामिनेशन जो है इसका बेसिकली आता है, हर साल 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा सीडीएस का। इसके अलावा यहाँ पर एनसीसी एंट्री आता है, जैग एंट्री भी आता है। और इसमें भी बिल्कुल यहाँ पर आपको जो है ग्रेजुएट की डिग्री मांगी जाती है। और इसमें अगर आप देखेंगे इन दोनों, या जो एंट्री आता है यहाँ पर एनसीसी का, एनसीसी की मैं बात करूँ तो इसमें जो है आपको यहाँ पर एनसीसी सी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसमें एज 19 ईयर से लेकर 25 ईयर्स ही होता है।
और इसमें भी अनमैरिड मेल आपको चाहिए होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर सीडीएस के बारे में बता दूँ कि अगर सीडीएस की आप तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो हाइट है 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और जितनी भी पोस्ट हैं सभी में यहाँ पर आपको थोड़ा हाइट वगैरह भी चेक करते रहना होगा। और इसके अलावा मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करता हूँ यहाँ पर जो मेन है हमारा हाईलाइट वो है यहाँ पर सोल्जर जीडी, क्योंकि ये लगभग 2 सालों से अभी आना शुरू हुआ है। काफ़ी लड़कियां जो है जनरल ड्यूटी में जाना चाहती है सोल्जर के पोस्ट पे, वुमेन मिलिट्री पुलिस के तौर पर। काफ़ी कम पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रही हैं। लास्ट यहाँ पर जो है 99 और 100 पोस्ट यहाँ पे देखने को बेसिकली मिल चुकी है। और अभी जो है यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो जनरल ड्यूटी की होती है, वुमेन मिलिट्री पुलिस आपको याद रखना है, वुमेन एमपी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस पोस्ट का नाम है बेसिकली। और इसमें अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको यहाँ पर जो है 10th पास तो होना होगा, लेकिन 30 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 33% जो नंबर है आपका वो यहाँ पर होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावे यहाँ पर 45% नंबर आपका जो है टोटल यहाँ पर 10th में जो है कह सकते हैं होना चाहिए। यानी कि आप जो है कम से कम यानी सेकंड डिवीजन तक तो होने ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको अनमैरिड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अनमैरिड नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अनमैरिड अगर आप हैं यानी कि आपने शादी नहीं किया है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप ड्यूटी कह सकते हैं अपना ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसके बाद अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम पे या फिर अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम पे आप जो है अगर मैरिड पाए गए तो उस केस में आपको वहां से निकाल दिया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसमें भी हाइट जो है बेसिकली 152 सेंटीमीटर बोला गया है। और इसका एग्जामिनेशन साल में एक ही बार होता है, एक ही बार निकल के आता है, कह सकते हैं इसका रैली आता है, रिक्रूटमेंट आता है। और इसमें बहुत सारी बच्चियां जो है जाना चाहती हैं, बहुत सारे जो लड़कियां हैं वो जाना चाहती हैं। और इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी कह सकते हैं आसान होता है। 1600 मीटर की इसमें बेसिकली रनिंग भी कराई जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले रनिंग वगैरह ही होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1600 की रनिंग होगी, उसमें आपको लगभग 8 मिनट का टाइम भी मिल जाता है। और आप जो है इसमें काफ़ी आसानी से, क्योंकि एग्जामिनेशन इसका काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, तो आप उससे बिल्कुल कह सकते हैं इसको एग्जामिनेशन में जा सकते हैं, इसमें रैली में जा सकते हैं। और थोड़ा सा आपको फिजिकल मेहनत करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ईजी होगा। अगर आप बॉयज़ की, अगर आप जो लड़कों की भर्ती आती है उसका एग्जामिनेशन पेपर देखेंगे या फिर जो बुक्स वगैरह आती है मार्केट में उसे आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसान क्वेश्चंस, मैथ हो, साइंस हो या फिर जीके हो, सारा कुछ आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पर स्पेशली मैं 4th नंबर यानी कि सोल्जर जीडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सब में आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का लेवल हाई होगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। और ये जो यहाँ पर यूपीएससी वाली है वो यूपीएससी की वेबसाइट से इसकी फॉर्म भराती है, लेकिन बाकी सब जो ज्वाइंट इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, आप उसके थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं। और स्पेशली मैं अगर बात करूँ सोल्जर जनरल ड्यूटी जो लड़कियों की यहाँ पर भर्ती आती है उसकी जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट, जैसा कि हमने देखा था कि इंडियन आर्मी एक पैटर्न फॉलो करती है। पिछले साल जब 2019 में भर्ती आई थी तो यहाँ पर अप्रैल के महीने में निकाली गई थी, लेकिन 2020 में जब भर्ती आई तो कोरोना होने के कारण काफ़ी लेट ये भर्ती निकल के आई हमारे सामने। और इसलिए यहाँ पर जो है इस साल किस समय भर्ती निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो है अभी जो 2020 वाला जो यहाँ पर एग्जामिनेशन है बेसिकली जो यहाँ पर रैली है वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, वो अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो जैसे ही वो पूरा होगा फिर उसके बाद यहाँ पर 2021 वाली जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अप्रैल मई में आ जाए, लेकिन हो सकता है कि पिछले जो रिक्रूटमेंट अगर पूरी नहीं हुई तो उसके कारण उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस साल में आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, अपने तैयारी आप करते रहें। तो यहाँ पर जितनी भी लड़कियों की यहाँ पे एंट्री थी इंडियन आर्मी के अंदर वो मैंने आपको बेसिकली बता दी। काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी ये सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है इस सेशन में तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पर शेयर करते जाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।